तो चलिए आज एक ऐसी उलझी हुई कहानी को सुलझाते हैं जो एक मामूली सी धमकी से शुरू होती है लेकिन आगे चलकर पहचान, कंट्रोल और यहाँ तक कि असलियत पर ही सवाल खड़े कर देती है। और ये सब हम समझेंगे इन आसान और दिलचस्प स्लाइड्स के जरिए। इस कहानी की शुरुआत किसी जान पहचान से नहीं, बल्कि सीधी सीधी एक धमकी से होती है। एक ऐसी धमकी जो दो आम से दिखने वाले लोगों, हिप और रेक्स को खींचकर एक बहुत बड़ी, शहर में फैली साजिश के बीचों बीच लापटकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है ड्यूलेक्स वेलिया बैंक में हुई एक, कह सकते हैं, मामूली सी डकैती से। पर सच कहूं तो पहले ही पल से यहाँ कुछ भी मामूली नहीं लगता। आप सोचिए, बस कुछ ही घंटों में हिप और रेक्स की पूरी दुनिया जैसे किसी बुरे सपने की तरह बिखर जाती है। हर अगला मोड़ पिछले वाले से कहीं ज्यादा अजीब और ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था। और फिर उस रहस्यमयी कॉलर का राज खुलता है, और जैसे ही वो राज खुलता है, ये जो मामूली सा अपराध दिख रहा था ना, वो अचानक उनकी जिंदगी और मौत की लड़ाई में बदल जाता है। तो कॉल पर मिले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो पहुंचते हैं हंटर शैडो पे पास। ये हंटर शैडो कौन है? वो खुद को एक इरेजर कहता है, मतलब मिटाने वाला। और वो उन्हें बताता है कि भाई तुम्हारी जिंदगी तो अब खत्म हो चुकी है, तुम्हें जोज ने बुरी तरह फंसा दिया है। और फिर शैडो एक और बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि मरते हुए मैनेजर ने उन्हें कोई लोकेशन नहीं बल्कि एक ट्रिगर कोड दिया था, और बस इसी एक कोड ने उन्हें एक ऐसे खजाने के साथ भगोड़ा बना दिया जो कहीं और नहीं बल्कि उनके ही अंदर छिपा हुआ था। तो अब जाकर शैडो का असली मकसद समझ में आता है। वो दरअसल चाहता है कि हिप और रेक्स उस अधूरी डकैती को पूरा करें, शहर के मेन कंट्रोल सर्वर को तबाह कर दें। क्यों? ताकि उस तबाही से जो अफरा तफरी मचेगी वो उसके बीच में खुद गायब हो सके। तो चलिए अब इन गलियों के शोर से थोड़ा ऊपर उठते हैं और देखते हैं इस दुनिया के असली खिलाड़ियों को, वो लोग जिनके लिए इंसानी जिंदगी सिर्फ एक और सौदा है। तो सवाल उठता है कि शहर को चला कौन रहा है? ये साजिश शैडो जैसे किसी एक एजेंट या जोस जैसे किसी छोटे मोटे ब्रोकर से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। और इस खेल के केंद्र में है एरिस। ये वो महिला है जो पर्दे के पीछे से सारे तार हिला रही है। उसके लिए इंसान इंसान नहीं है, वो सिर्फ डेटा पॉइंट्स हैं। वो दूर एक स्टेशन से बैठे बैठे लोगों की दिल की धड़कनों तक पर नजर रखती है। उसके लिए पूरी आबादी एक संपत्ति है जिसे या तो मैनेज किया जा सकता है या फिर खत्म। तो अब पूरी सूरत साफ होती है। बैंक में जो कुछ भी हुआ वो सब एक ड्रामा था, एक नाटक। असली मकसद था एक बहुत ही सेंसिटिव डेटा हासिल करना, और इस पूरे खेल में हिप और रेक्स को सिर्फ बलि का बकरा बनाया जाना था। अब इतने जबरदस्त प्रेशर में हिप और रेक्स की दोस्ती, उनका वो नाजुक सा भरोसा टूट जाता है, और यहाँ से दोनों दो बिल्कुल अलग और जानलेवा रास्तों पर निकल पड़ते हैं। मतलब जान बचाने की होड़ में दोस्ती पीछे छूट जाती है। हर कोई बस अपने जान बचाने की फिराक में है, और इसी बेबसी में दोनों ऐसे रास्ते चुनते हैं जो उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देते हैं। और कब्रिस्तान पहुंचकर हिप्पो को जो पता चलता है वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। उसे मालूम होता है कि उसकी पूरी जिंदगी, उसका परिवार, उसका दुख, सब कुछ एक झूठ था, एक बनाई हुई कहानी जो उसके दिमाग में डाली गई थी। तो एक तरफ जहां एक हीरो को पता चलता है कि उसका पूरा अतीत ही नकली है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा हीरो जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे, वो एक नई और कहीं ज्यादा खौफनाक हकीकत में आंखें खोलता है। रेक्स की आंखें खुलती हैं एक अनजान प्राइवेट आइलैंड पर, एक ऐसी जगह जो नक्शे पर भी मौजूद नहीं है, एक ब्लाइंड स्पॉट। उसकी एक उंगली कटी हुई है, और उसे जिंदा रखने वाला कोई और नहीं बल्कि इस पूरे सिस्टम को बनाने वाला टिक्लुमिश ज़ाबा है। और यही टिक्लुमिश उनके असली मकसद से पर्दा उठाता है। वो बताता है कि हिप असल में एक लॉक है और रेक्स वो की है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो उनका कोड एक ऐसा हथियार बन जाता है जो पूरे सिस्टम को रिबूट कर सकता है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। शैडो बीच में दखल देता है और टिक्लुमिश का असली प्लान बताता है कि वो तो बस रेक्स के गुस्से को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर शैडो रेक्स को एक नई पहचान देता है, एक नया नाम, घोस्ट 02। अब रेक्स इंसान नहीं, एक हथियार है। तो अब सारे खिलाड़ी मैदान में हैं, सबके मकसद साफ हैं,
और अब शुरू होती है पूरे शहर में एक ऐसी दौड़, एक ऐसी खोज जहां दांव पर कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि खुद हकीकत का कंट्रोल लगा है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एरिस इतनी बेरहम क्यों है। इसका जवाब उसके भयानक अतीत में छिपा है, जो उसके पिता टिक्लुमिश से जुड़ा है। वही टिक्लुमिश जो अब रेक्स का इस्तेमाल अपनी ही बेटी को तबाह करने के लिए करना चाहता है। तो अब मैदान में 4 गुट हैं और सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और इन सब की लड़ाई का केंद्र कौन है? हिप और रेक्स। हर कोई उन्हें या तो पकड़ना चाहता है या फिर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और मामले को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए एरिस हिप और रेक्स पर एक बहुत बड़ा इनाम रख देती है, और इस इनाम के लालच में शहर का हर शिकारी अब उनके पीछे पड़ जाता है। और अब आता है कहानी का शायद सबसे क्रूर मोड़। शैडो गोश्ट 02 यानी रेक्स को एक आखिरी ऑर्डर देता है। वो उसे अपने पुराने दोस्त हिप की मदद करने के लिए नहीं भेजता, बल्कि उसे तब तक तड़पाने के लिए भेजता है जब तक कि हिप खुद एक ऐसा हथियार ना बन जाए जो एरिस के पूरे सिस्टम को क्रैश कर दे। और ये मोड़ कहानी को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां सांसें थम जाती हैं। जरा सोचिए क्या होगा जब आपकी पहचान ही एक हथियार हो और आपका सबसे अच्छा दोस्त ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन। जब वो इकलौता इंसान जो आपकी इस नामुमकिन हकीकत को समझ सकता है वही आपको खत्म करने के लिए भेजा गया हो, तो फिर भरोसा किस पर किया जाए।